वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो रनिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए, रेल सेल भेल एनटीपीसी उसके लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ इंसुलेटर नॉट यूज्ड इन 3 फेज 440 वोल्ट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ऑप्शन ए है पिन, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी डिस्क, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मतलब 3 फेज सिस्टम में जो 440 वोल्ट का है उसमें जो इंसुलेटर हम लोग को जो यूज नहीं करना है वो क्या है? डिस्क। तो ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The instrument connected in the circuit with ammeter to facilitate the measure the current is। मतलब इंस्ट्रूमेंट जो सर्किट में कनेक्ट किया तो उसमें हम लोग को क्या करना है? हम लोग को करंट को मेजरमेंट करना है। तो करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक्साइटेड ट्रांसफार्मर, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए क्या हो गया राइट आंसर? करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द कैपेसिटर अपोज। मतलब कैपेसिटर जो अपोज करते हैं वो क्या है? हम लोगों को पता है कैपेसिटर आईसी और कैपेसिटर का करंट इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या है? कैपेसिटर का करंट है वो वोल्टेज का चेंज को डिनेट किया। तो ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ द वोल्टेज, ऑप्शन बी है इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ करंट, ऑप्शन सी क्या है? इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मतलब आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ द वोल्टेज। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडक्टर अपोज। मतलब इंडक्टर एल इक्वल टू क्या है? वी डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है? ऑप्शन क्या है? इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ द वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ द करंट, इंस्टेंटेनियस चेंज इन द रेजिस्टेंस, नन ऑफ द अबव। मतलब यहाँ पे डी आई बाई डी टी का चेंज है, मतलब यहाँ करंट का चेंज है। ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ द करंट, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करंट इज मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ग्रेजुअल चार्ज ऑफ द रेजिस्टेंस, लीनियर चार्ज इन कैपेसिटेंस, नन ऑफ द अबव। मतलब हम लोग को पता है आई इक्वल टू क्या है? क्यू बाई टी। मतलब यहाँ पे टी इक्वल टू 1, मतलब आई इक्वल टू क्यू। मतलब आई इक्वल टू क्यू मतलब यहाँ पे चार्ज का जो फ्लो होगा यूनिट टाइम में, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस हो गया और पैरेलल में कनेक्ट किया। हम लोग को क्या पता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हर एक जो रेजिस्टेंस है उससे छोटा होगा। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, नो चेंज, मेनी इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज में क्या फॉर्मूला है? आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, मेनी, डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा हाई होगा सीरीज में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो डायोड अलाउ टू फ्लो द करंट ऑफ। मतलब हम लोग जब सिस्टम में डायोड यूज किया, क्या होगा? डायोड में ये प्लस है, ये माइनस है। तो डायोड जब इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या? वन डायरेक्शन फ्लो होगा, बोथ डायरेक्शन फ्लो ऑफ द करंट इन नॉट अलाउ एंड नन ऑफ द अबव। मतलब डायोड में क्या होगा? हमेशा वन डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब हम लोग क्या किया? कैपेसिटर को हम लोग क्या किया? पैरेलल में कनेक्ट किया। तो कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर सी का फॉर्मूला क्या हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और नो चेंज और मेनी इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो अब क्या होगा? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। मतलब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हर एक कैपेसिटेंस से छोटा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, मेनी इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो गया डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू लैम्प्स 60 वाट एंड 100 वाट कनेक्टेड इन सीरीज इन 220 वोल्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब यहाँ पे आपको क्या किया? 2 बल्ब को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किया, उसके साथ 220 वोल्ट कनेक्ट किया। तो वहाँ पे आपका करंट फ्लो का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 100 एंड 600 वाट का हम लोग कनेक्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग KVL जब अप्लाई करेंगे तो उसमें हम लोग को आई का वैल्यू हम लोग निकल जाएगा। तो ये भी इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आई का वैल्यू क्या होगा? 1 एम्पियर आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 into 40 watt box fitted into 10 hours day, the unit consumed per
डे विल बी, मतलब यहाँ पे आपका 40 वाट का ट्यूब बल्ब है, वहाँ पे 10 आवर्स को हम लोग एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो टोटल क्या हो गया 40 इंटू 2 इंटू 1 10 इंटू मतलब 800, मतलब आपका जो यूनिट हो गया 800 बाई 1000 मतलब 0.8 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है 0.72, 0.04, 0.81, मतलब राइट आंसर हो गया कत 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू 40 वाट हॉट बॉक्स फिटेड इंटू 10 आवर्स इन ए डे इलेक्ट्रिक चार्जर फॉर द मंथ ऑफ जून इन ₹3 पर यूनिट विल बी रिजल्ट, मतलब यहाँ पे आपका जो यूनिट रहेगा वो पॉइंट यूनिट करके डेली रहेगा। तो यहाँ पे जून में क्या होगा आपका 31 डेज का आपको कैलकुलेट करना है और पर यूनिट है ₹3 का। तो यहाँ पे हम लोग ₹3 का जब कैलकुलेट करेंगे हम लोगों को 72 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डिनरी सीलिंग फैन वर्क्स 12 आवर्स इन ए डे द यूनिट कंज्यूम पर वाट, मतलब ऑर्डिनरी सीलिंग फैन मतलब 60 वाट का होगा। तो 60 वाट इंटू 12 मतलब आपका 720 वाट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका यूनिट क्या होगा 720 बाई 1000, मतलब हम लोग को 0.72 यूनिट करके हम लोग को यूनिट कंज्यूम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.72 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डिनरी सीलिंग फैन वर्क्स 12 आवर्स इन ए डे द इलेक्ट्रिक चार्ज पर डे इज ₹2, मतलब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किया जब 12 आवर करके 60 वाट, तो यहाँ पे हम लोग को पर यूनिट को कंज्यूम हो रहा है 12 इंटू 60 बाई 1000, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.72। तो 0.72 इंटू ₹2, मतलब क्या आ गया आपका 1.44। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 1.44, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 20 इंच डेजर्ट कूलर 150 वाट वर्क्स अपॉन 8 आवर पर डे यूनिट कंज्यूम पर डे, मतलब 150 वाट करके 8 आवर, मतलब क्या हो गया 1200 वाट, मतलब यहाँ पे आपका यूनिट क्या होगा 1200 बाई 1000, मतलब क्या हो गया आपका 1.2 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे जो यूनिट कंज्यूम होगा 1.2 यूनिट, तो ऑप्शन ए हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 150 वाट 8 आवर्स करके आपको रन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज गॉट मंथ ऑफ द जुलाई ₹3 पर यूनिट कॉस्टिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे हम लोग 150 वाट करके 8 आवर्स जब हो जाएगा तो उसमें हम लोग को क्या मिला, उसमें हम लोग को 1.2 यूनिट करके आपका यूनिट कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे ₹3 करके जब आप क्या होगा बिल आपको पे करना है, तो उसमें हम लोगों को 30 जुलाई का हम लोग को जो मंथ है उस कैलकुलेट करना है डेज में, उसके साथ हम लोग को 1.2 को मल्टीप्लिकेशन करना है और ₹3 पर यूनिट वो देखना है। तो वो जब कैलकुलेट करेंगे हम लोगों को तो क्या होगा वो उसमें हम लोग को 1116 आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गीजर ऑफ 25 लीटर्स ऑफ 1500 वाट रिमेन्स ऑन फॉर 2 आवर्स, मतलब 1500 2 आवर्स करके, मतलब क्या हो गया आपका 3000 हो गया, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तब 3 यूनिट हो गया। तो 3 यूनिट करके आपका कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे 6 मंथ विल बी, मतलब 3 यूनिट करके जब कंज्यूम होगा तो यहाँ पे 6 मंथ मतलब 6 इंटू 30 मतलब 180 इंटू आपका 3 हो गया, मतलब 540 हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका 540। कैसे 540 हो गया आपका 3 इंटू 30 इंटू 6, मतलब क्या हो गया आपका 540 हो गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए आपका 540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 वाट लैम्प टू फैन वर्क्स फॉर 10 आवर्स पर डे यूनिट कंज्यूम पर डे, मतलब 60 वाट का जो लैम्प है तो उसमें आपका जो एनर्जी कंज्यूम होगा 60 वाट इंटू 10, और आपका फैन का क्या होगा 2 इंटू 60 वाट। तो यहाँ पे आपका जो टोटल समेशन होगा तो उसमें आपका क्या हो गया, उसमें आपका टोटल जब समेशन करेंगे तो आएगा 1.8। तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 HP पम्प्स वर्क्स 10 आवर्स पर डे मंथली कंजम्पशन विल बी, मतलब आपका 10 HP का जो मोटर है 1 HP इक्वल टू क्या हो गया आपका 746 वाट, 1 HP इक्वल टू 746 वाट, 10 HP मतलब 7460 वाट, मतलब यहाँ पे 10 आवर्स करके चल रहा है आपका, तो मतलब इंटू 10 आपको जब कैलकुलेट करना है इंटू 10 बाई 1000, तो ये कैलकुलेट करेंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को 22.38 हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है मंथली एनर्जी कंज्यूम, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क कीजिए और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक